नमस्कार छात्रों, श्री रंगलाल कोठारी, राजकीय महाविद्यालय राजसमंद, विषय इतिहास, बीए, द्वितीय वर्ष। आज अपन पढ़ रहे हैं प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। यह युद्ध 1775 से लेकर 1782 ईस्वी तक चला था, यानी बहुत लंबा चला था। इसमें विभिन्न जो घटनाएं हुई थी उनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। अपन पहले पढ़ चुके थे पानीपत का युद्ध जो 1761 में हुआ था। इस पानीपत के युद्ध के बाद माधवराव पेशवा बना था। इसने मराठों की बहुत अच्छी जो शक्ति स्थापित की थी, जो शक्ति छत्रपति शिवाजी के समय में मराठों की स्थिति उत्तरी भारत और दक्षिण भारत में थी, वही सैनिक शक्ति माधवराव के समय में थी। लेकिन 1772 ईस्वी में पेशवा माधवराव की मृत्यु हो जाने पर उसका भाई नारायण राव पेशवा बना। माधवराव के चाचा रघुनाथ राव ने पेशवा पद पर अपना दावा प्रस्तुत किया। रघुनाथ राव भारतीय इतिहास में राघोबा के नाम से जाना जाता है, यानी रघुनाथ राव को राघोबा कहा जाता है। इसने अपने भाई नारायण राव के खिलाफ बगावत कर दी और 1773 ईस्वी में जो नारायण राव पेशवा था उसकी हत्या कर रघुनाथ राव पेशवा बना। सरदार सभा ने 1774 ईस्वी में नाना फडणवीस के संरक्षण में नारायण राव के नवजात पुत्र माधवराव द्वितीय को पेशवा बना दिया। यानी कि जब रघुनाथ राव ने नारायण राव की हत्या की थी तब मराठों की एक सभा गठित हुई थी अपना एक शासन प्रबंध स्थापित करने के लिए, क्योंकि जो माधवराव द्वितीय था, एक नवजात पुत्र था, तो उसके संरक्षण के लिए नाना फडणवीस के नेतृत्व में एक सभा गठित हुई थी और उन्होंने ही मराठों का राज्य को अपने हाथ में लिया। ये नाना फडणवीस जो है, इनको संरक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। नाना फडणवीस का मूल नाम बालाजी जनार्दन है। इन्होंने मराठा शक्ति को संगठित करने में अपना अमूल्य योगदान दिया है। माधवराव द्वितीय को पेशवा बनाने के बाद रघुनाथ राव को अपदस्थ कर दिया गया। रघुनाथ राव ने भागकर मुंबई में अंग्रेजों की शरण प्राप्त कर ली और उसने पुनः पेशवा पद प्राप्त करने के लिए अंग्रेजों के साथ 6 मार्च 1775 ईस्वी की सूरत की संधि की। यानी रघुनाथ राव जो है यहाँ से मराठों से पराजित होकर सूरत चला गया और सूरत में अंग्रेजों के साथ एक संधि हुई थी, सूरत की संधि 6 मार्च 1775 ईस्वी में हुई थी। सूरत की संधि ईस्ट इंडिया कंपनी की मुंबई काउंसिल एवं रघुनाथ राव के मध्य हुई थी। इस संधि की मुख्य शर्तें निम्नलिखित हैं। अंग्रेज रघुनाथ राव को पेशवा बनाने में सहायता करेंगे। दूसरी शर्त रघुनाथ राव की रक्षार्थ 2500 सैनिक की अंग्रेजी सेना पुणे में रखी जाएगी, जिसका व्यय रघुनाथ राव उठाएगा। तीसरी शर्त थी पेशवा पद प्राप्त होने पर रघुनाथ राव अंग्रेजों को थाना, सालसेट, बेसिन तथा जम्बूसर के प्रदेश यानी गुजरात के आसपास का भूभाग अंग्रेजों को देगा। रघुनाथ राव ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बम्बई काउंसिल को अपनी सुरक्षा के बदले 6 लाख रुपए भी देगा। कंपनी की मुंबई शाखा ने यह संधि बिना गवर्नर जनरल को पूछे ही यहाँ पर लागू कर दी थी, जबकि रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कंपनी की बम्बई शाखा इसके लिए अधिकृत नहीं थी। इसलिए बंगाल की जो ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर था उसने इस संधि को अस्वीकृत कर दिया। अंग्रेजों व मराठों के संघर्षों का सूत्रपात इसी संधि के तहत हुआ था। यानी प्रथम जो आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था वो इस सूरत की संधि के साथ ही शुरू हुआ था 1775 ईस्वी में, जो कि 1782 ईस्वी तक चला था। जनवरी 1779 को तेलगांव नामक स्थान पर अंग्रेजों और मराठों के मध्य एक भीषण युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेज पराजित हुए। इस युद्ध के अंदर अंग्रेजों की पराजय हुई थी, जिसमें इस पराजय के साथ ही मुंबई सरकार को एक अपमानजनक समझौता करना पड़ा जो बड़गांव में हुआ था। बड़गांव का समझौता 19 जनवरी 1779 ईस्वी में हुआ था। इस समझौते की मुख्य शर्तें निम्नलिखित हैं। अंग्रेज रघुनाथ राव यानी राघोबा, जो भारतीय इतिहास में राघोबा के नाम से प्रसिद्ध हैं, को मराठों के हवाले कर देंगे। जब तक अंग्रेजों ने जिन मराठा प्रदेशों को अपने अधिकार में किया है वे सभी मराठों को वापस सौंप देंगे। जब तक अंग्रेज इन शर्तों को पूरा नहीं करे
तब तक 2 अंग्रेज अधिकारी बतौर बंधक मराठों के पास कैद में रहेंगे। बड़गांव समझौता अंग्रेजों द्वारा स्वीकृत एक अपमानजनक संधि थी, जिसका बदला लेने के लिए अंग्रेज बहुत ही व्याकुल थे। स्वयं अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स ने कहा कि जब मैं बड़गांव समझौते की धाराओं को पढ़ता हूँ तो मेरा सिर लज्जा से झुक जाता है। अतः हेस्टिंग्स ने इस समझौते को स्वीकार नहीं किया और उसने युद्ध की तैयारी के विरुद्ध मराठों के विरुद्ध एक सेना भेज दी। 1780 में बंगाल से गोडार्ड के नेतृत्व में आई सेना ने अहमदाबाद पर आक्रमण कर दिया, जो कि यह भूभाग मराठों के अधीन था। प्रारंभिक सफलता के बाद गोडार्ड के नेतृत्व वाली अंग्रेजी सेना पराजित हुई। माधवराव सिंधिया, जो कि मराठों का एक प्रसिद्ध सेनापति रहा है, सिंधिया जो अंग्रेज़ों का दलाल बन चुका था, के माध्यम से अंग्रेज़ों ने पेशवा के संरक्षक नाना फड़नवीस से संधि की बातचीत शुरू हुई और सालबई नामक स्थान पर मराठों और अंग्रेज़ों के बीच में एक संधि हुई थी, सालबई की संधि। ये 17 मई 1782 ईस्वी में हुई थी। इस संधि की प्रमुख शर्तें हैं, अंग्रेजों ने रघुनाथ राव का साथ छोड़ने का आश्वासन दिया तथा मराठों ने उसे 25,000 रुपये मासिक पेंशन देना स्वीकार किया। किसको? रघुनाथ राव को। भी रघुनाथ राव अपने पेशवा के लिए कोई दावेदारी नहीं लगाएगा और उसके मासिक खर्च के रूप में उसको पेंशन 25,000 रुपये मराठा पेशवा देगा। साल सेठ तथा बड़ौज को छोड़कर मराठा राज्य के अन्य सभी भूभाग से अंग्रेज अपना अधिकार त्याग देंगे। माधवराव द्वितीय को पेशवा तथा फतेह सिंह गायकवाड़ को बड़ौदा का शासक स्वीकार कर लिया जाएगा। बड़ौदा के जिन भूभागों पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया था उन्हें अपना बड़ौदा के शासन को लौटा दिया जाएगा। यानी ये अंग्रेज जो है वो माधवराव द्वितीय को मराठों का पेशवा स्वीकार करेंगे। पेशवा अपने राज्य में 6,000 सैनिकों की स्थायी एवं नियमित अंग्रेजी सेना पूना में रखेगा। पूना में रहने वाली अंग्रेजी सेना के खर्च के लिए 26 लाख रुपए की आय के क्षेत्र पेशवा ने अंग्रेजों को देना स्वीकार किया। पेशवा भविष्य में किसी भी शक्ति यानी कि फ्रांस, डच, अन्य यूरोपीय शक्तियों के साथ अंग्रेजों की सहमति के बिना युद्ध अथवा संधि नहीं करेगा। शक्ति के साथ अपने ये भी दे सकते हैं, दक्षिण के निज़ाम या हैदर अली, किसी भी अन्य रियासती शक्ति के साथ पेशवा माधवराव द्वितीय अंग्रेजों की सहमति के बिना कोई समझौता नहीं करेगा। ये सूरत की संधि जो थी, इसी के बाद प्रथम आंग्ल, इस संधि के साथ ही पहला आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हुआ। इस चैप्टर के अंदर अपन ने 3 मुख्य समझौते पढ़े थे, जिसमें पहला सूरत की संधि जो कि 1775 में हुई थी। उसके बाद अपन ने देखा था बड़गांव का समझौता और उसके बाद सालबई की संधि जो 1782 ईस्वी को हुई थी। ये 3 संधियाँ मुख्य इम्पोर्टेंट हैं और लगभग सूरत की संधि के साथ ही प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हो गया था। धन्यवाद छात्रों। अगले अध्याय के अंदर अपन द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का अध्ययन करेंगे।